मैंने एक भूतनी को रस्सी से पकड़कर उसे अपने पास पालतू की तरह रख लिया था। मैं उससे ऊबने लगा और उसे दूर करने के लिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे गर्मजोशी वाली औरतें पसंद हैं। मुझे क्या पता था कि वही भूतनी एक दिन पाताल लोक की रानी बन जाएगी। जब वो वापस आई तो उसने कुछ नहीं कहा, बस जीवन मृत्यु की किताब खोली और बिना हिचकिचाए मेरा नाम काट दिया। उसी पल मैं अमर हो गया। ना मर सकता था, ना जी सकता था। बस इस दुनिया में हमेशा भटकने के लिए मजबूर हो गया। और वो अपने अंधेरे सिंहासन पर बैठ गई ताकि हम कभी दोबारा ना मिलें। 10 साल बाद मेरी छोटी बहन को मेरी अमृता और मेरी अपार दौलत के बारे में पता चल गया, और उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर मेरी किस्मत चुराने की साजिश रच डाली। उस रात मैं छत पर खड़ा था, पूरी तरह टूटा हुआ, डर से कांपता हुआ, उससे भीख मांग रहा था। मुझे मत मारो, मेरा सारा पैसा ले लो, मुझे मरना नहीं है, क्योंकि अगर मैं मर गया और फिर उस औरत से सामना हुआ तो वो मुझे जिंदा उबलते तेल में फेंक देगी। लेकिन उसकी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसे सिर्फ मेरा पैसा ही नहीं, मेरी अमृता भी चाहिए, क्योंकि मैं उसका भाई हूं और मेरी हर चीज उसकी है। उसके इशारे पर तांत्रिक ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और छत के किनारे तक ले गया। ये इमारत 33 मंजिला थी और नीचे एक घातक तांत्रिक जाल बिछा हुआ था। अगर मैं गिरता तो सिर्फ मरता ही नहीं, बल्कि दोबारा जन्म लेने का मौका भी खो देता। सब कुछ पहले से प्लान था और फिर मैं गिर गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं इंसान नहीं रहा था, मैं एक भूत बन चुका था। 2 यमदूत मुझे पकड़कर घसीट रहे थे। चारों तरफ अंधेरा, चीखें और दर्द की गूंज थी। नरक का दरवाजा मेरे सामने था। मैं चिल्लाया कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी एक कोड़ा मेरी आत्मा पर पड़ा। दर्द इतना गहरा था कि मैं चीख भी नहीं पाया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यहां आने के बाद कोई भी अपनी किस्मत से नहीं बच सकता। डर और दर्द के बीच मैंने आखिरी उम्मीद में कहा कि मैं मिंग वांग की बेटी को जानता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक और कोड़ा पड़ा। चुप रह, नाम मत ले। तभी मुझे समझ आया कि ये सब मिले हुए हैं, तांत्रिक और यमदूत। सब मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम नरक के विशाल दरवाजे के करीब पहुंचे, मेरी आत्मा कांपने लगी। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी। इसका प्रोसेस पूरा हुआ। वो लाओ हे ही था, मेरी आखिरी उम्मीद। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस हाथ को काट लिया जो मेरे मुंह पर था और उसकी तरफ भागा। लेकिन तभी एक जोरदार लात पड़ी और मैं फिर जमीन पर गिर पड़ा। मेरा चेहरा दबा दिया गया, मेरी आवाज बंद कर दी गई। लेकिन इस बार मेरी हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। भेजो, इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गया और उसके साथ मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। दाढ़ी वाला यमदूत कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा और बिना कुछ कहे मुझ पर लात घूंसे बरसाने लगा। मैं जमीन पर पड़ा था, हर वार मेरी आत्मा तक उतर रहा था। और फिर उसने कोड़ा उठाकर मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में मेरा पूरा शरीर जख्मों से भर गया। जब वह थक गया तो उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और ठंडी हंसी के साथ बोला, चिंता मत कर, अंदर पहुंचते ही मैं खुद तेरी खास सेवा करूंगा। इसके बाद उसने मुझे उठाया और सीधे पहले नरक में फेंक दिया। 1000 सुइयों का नरक। चारों तरफ दर्द ही दर्द था, अनगिनत यातना के औजार और उन पर बंधी आत्माएं जिनके शरीर में हजारों सुइयां धंसी हुई थीं। वे इंसान कम और कांटों से भरे सही ज्यादा लग रहे थे। ये सब देखकर मेरी सांसें थम गईं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं लियू रुयान को जानता हूं। अगर तुमने ये सब जारी रखा तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। अंदर से मैं जानता था कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। शायद इसी वजह से उसने मुझे अमर बनाया था, ताकि मैं हमेशा अकेला भटकता रहूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, दोनों यमदूत एक पल के लिए रुक गए। फिर दाढ़ी वाला हंस पड़ा और मेरे चेहरे पर थपथपाते हुए बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लगता है बहुत नाटक देखे हैं। क्या मिंग वांग की बेटी भी तेरे जैसे किसी की कल्पना में आ जाएगी? उसने एक लंबी सुई निकाली जो मेरी पूरी बांह जितनी लंबी थी और बोला, अब दर्द सहने के लिए तैयार हो जा, अभी 17 नरक और बाकी हैं, हम धीरे धीरे खेलेंगे। इतना कहकर उसने सुई मेरी जांघ में घुसा दी। दर्द इतना भयानक था कि मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पाई। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। सुई तुरंत बाहर खींच ली गई। मैंने हाँफते हुए ऊपर देखा तो सामने इस नरक का प्रबंधक बी उनताव खड़ा था। उसे देखते ही मेरे अंदर उम्मीद जगी, क्योंकि मैं उसे पहले देख चुका था जब लियो रुयान मुझे यहाँ डराने लाई थी। मैंने दर्द सहते हुए कहा, तुमने मेरी बात सुनी थी? वह कुछ पल तक मुझे घूरता रहा और फिर उसके चेहरे पर आया डर बता रहा था कि उसने मुझे पहचान लिया है। लेकिन अगले ही पल उसने नजरें फेर लीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर से आदेश आ चुका था कि मुझे पूरी तरह मिटा देना है। बी युनताओं ने ठंडे स्वर में कहा, आदमी आने वाला है, तैयार रहो। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अब साफ था कि वह भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। मेरी आखिरी उम्मीद टूट गई। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा और बोला, तो यही है तुम्हारा अंडरवर्ल्ड लियू रुयान, यहां भी खेल चल रहा है, भी खेल चल। आंखों से मेरा अंत देखना चाहती थी। कुछ ही देर में वह अपने तांत्रिक के साथ मेरे सामने आ खड़ी हुई। शुरुआत में उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वह तांत्रिक के पीछे छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यमदूत उसे पहचानते हैं, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आखिरकार वही उनका सबसे बड़ा ग्राहक थी। उसने यमदूत के हाथ से एक लंबी सुई ली और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ी। तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं अमीरों की असली ताकत कभी नहीं समझ पाती। पैसा सच में सब कुछ करवा सकता है,
और इसी पैसे की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी जी चुके हो, अब बाकी सब मेरे लिए छोड़ दो और आराम से मर जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि यह सही है? लेकिन सवाल पूछते ही मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि अगर उसके अंदर ज़रा भी इंसानियत होती तो वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। मैंने कड़वाहट से कहा, क्या तुम्हें लगता है तुमने मेरे साथ अच्छा किया? मुझे हमेशा एक नौकर की तरह रखा, वो कपड़े पहनने को दिए जो तुम खुद नहीं पहनती थी, हर वक्त अपनी परछाई बनाकर रखा। मेरी आवाज़ धीमी पड़ गई, लेकिन अंदर का दर्द अब भी जिंदा था। वो ठंडी नजरों से मुझे देखती रही और मैं खुद ही अपने अतीत में खो गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वो बर्फीली ठंड में सिर्फ एक पतले कपड़े में खड़ी थी। गांव से आई थी, घर बेहद गरीब था, साल के अंत तक उसे कोई काम नहीं मिला था। मुझे किसी नौकरानी की जरूरत नहीं थी, मैं अकेला रहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानता रहा। उसने जो भी मांगा मैंने दिया। उसका वेतन बाजार से कहीं ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। उसने खुद को बहन समझना बंद कर दिया, उसकी मांगें बढ़ती गईं, और शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने उसे जरूरत से ज्यादा छूट दी। उसने खुद को मेरे बराबर समझना शुरू कर दिया और आखिर में मुझे ही हटाने की कोशिश करने लगी। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने उस पर भरोसा किया और अपने सारे राज उसे बता दिए। मेरी चुप्पी को उसने कमजोरी समझा और लालच में अंधी हो गई। कुछ कहना है तुम्हें? उसने ठंडी आवाज में पूछा। या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने तुम्हें कभी परिवार नहीं माना? और ये कहते हुए उसने बिना झिझक सुई सीधा मेरे दिल में उतार दी। साफ था कि वो मुझे तुरंत खत्म करना चाहती थी। आसपास खड़े यमदूतों के चेहरे पर भी हल्की असहजता थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मेरी आत्मा से अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा उठने लगी। वो धीरे धीरे पारदर्शी होती जा रही थी। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। मैंने मुश्किल से अपना सिर उठाया और सामने जो था उसे देखकर मैं ठिठक गया। वो लियू रुयान थी, वैसी ही खूबसूरत जैसी मैंने उसे हमेशा देखा था। एक पल के लिए लगा ये मेरा भ्रम है, क्योंकि वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी यमदूत उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। छोटी स्वामिनी, आप यहां खुद कैसे आ गईं? बी युनताओ घबराकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि किसी जीवित इंसान को यहां लाना कितना बड़ा अपराध है। तांत्रिक का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उसने तुरंत अपने सारे औजार दूर फेंक दिए और डर के मारे जमीन पर गिर गया। जैसे ही लियू रुयान की नजर उन सब पर पड़ी, पूरा माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे हवा भी उसके दबाव से थम गई हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, काफी हिम्मत है तुम लोगों में। अगर मैं आज यहां नहीं आती तो पता नहीं कितनी गंदगी और फैलाते। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन दर्द इतना था कि आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो मुझे पहचान पाएगी? और अगर पहचान लिया तो क्या वो मेरी मदद करेगी या सच में मुझे खत्म कर देगी? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बी युनताओ की तरफ देखा और बोली, मैंने तुम्हें पहली नरक की जिम्मेदारी दी थी, यही तुम्हारा काम है। नीचे के लोग ही समझते हैं कि गलती किसकी है। बी युनताओ तुरंत घबराकर बोला, सरकार, ये सब इन दोनों यमदूतों का काम है। ये चोरी छिपे जीवित इंसानों को यहां ला रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था। आप आते ही हमें रोकने वाले थे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लियू रुयान ने उसे बीच में ही काट दिया। ये मेरा क्षेत्र है, यहां कोई भी जीवित आए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, झूठ मत बोलो। उनकी बातों को सुनते सुनते मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो यहां इन गैर कानूनी कामों को खत्म करने आई है, और मैं बस एक बदकिस्मत इंसान हूं जो इस साजिश में फंस गया। लियू रुयान ने कठोर आवाज में कहा, चुप रहो, क्योंकि ये दोनों जीवित होकर यहां घुसे हैं। इन्हें जिंदा वापस मत भेजो, पहले इन्हें कैद करो, और जो भी स्वर्ग के नियम तोड़ता है उसे हमेशा के लिए पशु योनि में भेज दिया जाए। ये सुनते ही शी झेंशियांग जैसे अंदर से टूट गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दोनों यमदूत भी डर के मारे कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि वो कभी वापस नहीं जा पाएगी। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तांत्रिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और चीख कर बोली, मुझे वापस जाना है, अभी, इसी वक्त। तांत्रिक डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। उसने आंखें बंद कर लीं जैसे बेहोश हो गया हो, लेकिन शी झेंशियांग ने उसे पकड़कर जोर से हिलाया। बेवकूफ, मैंने तुम्हें 5 लाख दिए थे और तुम यही करोगे? मुझे तुरंत वापस भेजो, मैं यहां नहीं रुकूंगी। वो लगातार चिल्ला रही थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि सामने खड़ी लियू रुयान शोर शराबे से नफरत करती है। तभी अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उछाल दिया और वो दूर जाकर उन यातना के औजारों वाली मेज पर जा गिरी। लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उसने बाकी सबसे निपटते हुए धीरे धीरे अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखों की धार इतनी तेज थी कि जैसे वो सीधे मेरी आत्मा को चीर रही हो। उसने ठंडे और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम और पता बताओ। ये सुनते ही बी युनताओ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका शरीर और ज्यादा कांपने लगा, क्योंकि अब जो होने वाला था उससे कोई भी बच नहीं सकता था। वो जानता था कि अगर ये पता चल गया कि मुझे बिना किसी न्याय के यहां लाया गया है तो उसकी खैर नहीं। इसलिए वो जल्दी से बोला, ये बस एक अज्ञात आदमी है, कहीं से भी उठा लाए हैं, ऐसा कोई अच्छा इंसान नहीं होता। मिंग वांग इतने व्यस्त रहते हैं, ऐसी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लियू रुयान की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में साफ असंतोष छलकने लगा। बी युनताओ तुरंत चुप हो गया। मैंने अपनी बची हुई ताकत से मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज सिर्फ हवा की तरह बाहर निकली। मेरी हालत देखकर बी युनताओ घबरा गया और बोला कि मेरी आत्मा खत्म होने के कगार पर है। इस पर लियू रुयान ने बिना समय गवाए आदेश दिया, जल्दी इसकी पहचान करो और इसे बचाने का तरीका सोचो। अगर ये यहां नहीं होना चाहिए तो इसे वापस भेजो या पुनर्जन्म की व्यवस्था करो। आदेश मिलते ही बी युनताओ ने तुरंत जीवन मृत्यु की किताब मंगवाई। उसी दौरान सी झेनशियांग अभी भी छटपटा रहा था। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। वो बस किसी तरह वापस ऊपर जाकर अपनी पुरानी जिंदगी पाना चाहता था। थोड़ी ही देर में यमदूत किताब लेकर आ गया। बी युनताओ मेरे पास झुका और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर दांत भींचते हुए धीरे से कहा, मैं लिन बेई। उसने किताब खोली और ध्यान से देखने लगा। समय बीतता गया और उसके चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। वो बुदबुदाया, ये अजीब है, इसका नाम यहां नहीं है। मामला संदिग्ध है। सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने फिर वही दोहराया, लिन बेई।
ये सुनते ही लियू रुयान की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। अगले ही क्षण वो हवा की तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाया। उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे, आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में तुम हो? इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। उसने मेरी ठोड़ी को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। तुम्हें उस दिन का वादा याद है? मैं बोल नहीं पाया, बस हल्की सी मुस्कान दी जो दर्द से भरी थी। शायद मैं अब उसके साथ कभी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा यहीं खत्म होने वाली थी। अचानक उसने घृणा से मेरा चेहरा छोड़ दिया, जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो, और बोली, तुम सच में बेकार हो। मुझे लगा था तुम मेरे बिना कुछ बन पाओगे, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। हाँ, वो मृत्यु और जीवन पर राज करने वाली थी, और मैं एक टूटती हुई आत्मा। फिर भी अजीब बात यह थी कि उसने मुझे मरने नहीं दिया, बल्कि आदेश दिया कि मुझे नीचे ले जाकर भूत वैद्य से इलाज करवाया जाए। मैं समझ गया था कि वो मुझे यूं ही नहीं बचा रही। शायद वो बदला लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। भूत वैद्य का इलाज नरक जैसा ही था, बेहद दर्दनाक। मैं बार बार बेहोश होता और फिर होश में आता। हर बार दर्द पहले से ज्यादा गहरा होता, और मुझे लगने लगा था कि शायद ये इलाज नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म करने का एक और तरीका है। उसी दौरान मुझे एक सपना आया, जिसमें मैं और लियू रोयान थे। उस समय वो एक साधारण इंसान की तरह इस दुनिया में रहती थी और मेरी जिंदगी में आई थी। वो वक्त मुश्किलों से भरा था, हर तरफ बीमारी फैली हुई थी, लेकिन उसके साथ होने से मैं सच में खुश था। उसने मेरे साथ हर कठिन दिन बिताया था। वो मेरा पहला प्यार थी, मेरी जिंदगी की पहले सच्ची खुशी। लेकिन जब मैं मरकर यहाँ आया, तब मुझे उसकी असली पहचान पता चली। वो मिंग वांग की बेटी थी। उसे लगा था कि मैं खुशी खुशी यहीं रहूंगा, लेकिन मैं इस दुनिया का आदमी था। मैं यहाँ के नियम नहीं मान सकता था। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके पास कई रिश्ते हों और मैं उनमें से एक बनकर रहूं। इसलिए मैंने जाने का फैसला किया, पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। वो मुझे गुस्से में नरक के दरवाजे तक ले गई और मुझे डराया भी। मैं सच में डर गया था, रो पड़ा था, लेकिन आखिर में वो पिघल गई और उसने मुझे जाने दिया। हालांकि उसने कसम खाई कि वो मुझे फिर कभी नहीं देखेगी। पुनर्जन्म के बाद भी मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें थीं, लेकिन मैं न बूढ़ा हुआ न मरा। मेरे पास सब कुछ था, परिवार, दौलत और अनंत जीवन। तभी मुझे समझ आया कि उसने चाहे जितना कठोर बनने की कोशिश की हो, लेकिन भीतर से वो अब भी वही थी जिसने कभी मुझसे प्यार किया था। मेरे दिल में वो पुरानी यादें अब भी जिंदा थीं। उसने मेरे लिए सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन वो सच में ये तय कर चुकी थी कि वो मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उस सपने से मैं धीरे धीरे जागा तो खुद को मिंग वांग के महल में पाया। ये लियू रोयान का क्षेत्र था। मैं उसके बिस्तर पर लेटा था, चारों तरफ उसके कपड़े और उसकी वही परिचित खुशबू थी। उस ठंडी और अजनबी दुनिया में वही खुशबू मुझे थोड़ी शांति दे रही थी, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया, लेकिन वो सब समझ चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, नाटक छोड़ो, मुझे पता है तुम जाग चुके हो। मजबूरी में मैंने आंखें खोली और हल्की कड़वी मुस्कान दी। अब मुझे जला मत देना, बस मुझे जाने दो। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर से खींच कर खड़ा कर दिया। उसकी आवाज सख्त थी, जिन्होंने तुम्हें फंसाया है उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। आज तुम खुद उनका अंजाम देखोगे। उसकी आंखों की ठंडक देखकर मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया कि वो पहले उनसे निपटेगी और फिर मेरी बारी आएगी। हम जल्दी ही बाहरी कक्ष में पहुंचे, जहां शी झेंशियांग और वो तांत्रिक घुटनों के बल बैठे थे। मुझे देखते ही शी झेंशियांग की आंखें पागलों की तरह फैल गईं। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन यमदूत ने उसे लात मारकर फिर नीचे गिरा दिया। मेरी हालत अभी भी कमजोर थी, सांस लेना मुश्किल था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ये देखकर लियू रोयान कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम बताओ, इन्हें क्या सजा दी जाए? उसके इस सवाल से मैं चौंक गया, क्योंकि इस दुनिया में फैसले वही करती थी। लेकिन उसी पल मुझे हमारी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब हम इंसान थे और हर छोटे बड़े फैसले में वो मेरी राय लिया करती थी। यादें दिल में उठने लगीं। मैंने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, तुम जैसा ठीक समझो। ये सुनते ही वो अचानक बदल गई। उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उसका चेहरा मेरे कंधे पर था, लेकिन उसकी नजरें उन लोगों पर टिकी हुई थीं जो घुटनों के बल पड़े थे। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। अगर लिन बेई नहीं चाहता तो मैं खुद फैसला करूंगी, और तुम सब जिन्होंने नियम तोड़े हैं, हर एक को सजा मिलेगी। उसने हल्का सा हाथ उठाया और उसी पल एक अदृश्य शक्ति ने बी युनताओ को हवा में उठा लिया, जकड़ लिया, और अगले ही पल जमीन से बर्फ जैसी तेज धारें निकलकर उसकी देह में धंस गईं। वो दर्द से तड़प उठा, लेकिन चीख भी नहीं पाया, बस दया की भीख मांगता रह गया। लियू रुयान ने बिना किसी भाव के उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, इतने बड़े अपराध करके अब कुछ शब्दों में माफी चाहते हो? फिर उसने आदेश दिया और अगले ही क्षण उसे नरक में घसीट कर ले जाया गया। उसकी नजर तुरंत शी ज़ेनशियांग पर गई। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन एक साधारण आत्मा यमदूतों के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। तांत्रिक पहले ही डर के मारे टूट चुका था। लियू रुयान ने घृणा से उसकी तरफ देखा और कहा, इतने कायर होकर भी बुराई करते हो, और उसे अनंत पीड़ा वाले नरक में फेंकने का आदेश दे दिया। कुछ यमदूत ये सब देखकर डर गए और पीछे हटने लगे, जैसे भाग जाना चाहते हों। लेकिन लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सब भी सोचते हो बच जाओगे? उसके शब्दों में इतनी ठंडक थी कि कोई भी हिल नहीं पाया, और अगले ही पल उसने सबको सजा देने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में पूरा दृश्य खत्म हो गया। चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और फिर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रह गया। वो धीरे से मेरे करीब आई और हल्की आवाज में पूछा, कहां दर्द हो रहा है? तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी, जैसे सालों का इंतजार छुपा हो। मैं चुप रहा, शब्द जैसे मेरे अंदर ही कहीं अटक गए थे। वो और करीब आई, झुकी और मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाई, लिन बेई, अब जब तुम वापस आ गए हो तो इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में अधिकार था, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ प्यार और सालों की तड़प भी साफ दिख रही थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वो हर दिन मेरे पास आती, मेरी देखभाल करती, मेरी बिखरी हुई आत्मा को संभालती।
लेकिन हर बार जब हमारी नजरें मिलती, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती, जैसे कुछ अधूरा अब भी बाकी हो। एक दिन वो हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक खूबसूरत काली चोली थी। वो मेरे सामने आकर रुकी और बोली, ये तुम्हारे लिए है, खास बनवाई है। मैंने उसे हाथ में लिया तो उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसमें सूरज की ताकत समाई हो, कोई प्राचीन और रहस्यमय शक्ति उसमें बह रही थी। जब मैंने उसे पहना तो वो बिल्कुल मेरे शरीर पर फिट बैठी, जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हो। मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखा। मेरी छवि में फिर से जीवन लौट आया था, जैसे मैं फिर से पूरा हो गया हूं। लियू रोयान मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और एक गहरा सच्चा प्यार साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पीछे आई और मुझे गले लगा लिया। उसकी पकड़ नरम थी, लेकिन छोड़ने का इरादा नहीं था। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। तुम जानते हो, मैं हर पल तुम्हें याद करती रही। तुम्हारी हर मुस्कान, हर नजर, सब कुछ। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब तुम मेरे पास हो, यही सबसे बड़ा सच है। और उस पल मुझे समझ आ गया कि चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना दिखे, उसके दिल में मेरे लिए जगह अब भी बाकी थी।